अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट औरंगजेब यूनिस। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो फड्डा चल रहा है उसमें कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। बांग्लादेश की जानिब से जो रिस्पॉन्स आया और अब आईसीसी की जानिब से उस पर क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है। क्या वाकई ही बांग्लादेश भारत में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा? अगर नहीं खेलता तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, उस पर क्या कुछ हो सकता है, उसी पर हम बात करेंगे। औरंगजेब भाई, आपकी तरफ जाने से पहले मैं आपको क्लियर एक चीज बता दूं कि कल जो आईसीसी की एक मीटिंग हुई, बोर्ड्स की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की आईसीसी की जानिब से और उसमें ये कहा गया, ये लिखा गया कि बांग्लादेश को अगर टी20 वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत में ही खेलना पड़ेगा। उसके जो शेड्यूल्ड के मुताबिक वेन्यू है वहीं पे और उसी शेड्यूल के मुताबिक खेलना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक रिक्वेस्ट दी गई थी आईसीसी को कि आप हमारा वेन्यू चेंज करें, भारत से श्रीलंका मुंतकिल करें। वो रिजेक्ट की और 24 आवर दे दिया आईसीसी ने बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश ने उस 24 आवर्स में बहुत सारी मीटिंग्स की। आज एक अहम मीटिंग हुई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स भी थे और बांग्लादेश के एक स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। तो गवर्नमेंट, क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स की आपस में जो मीटिंग हुई उसके बाद फैसला किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमारा स्टांस वही है। कल भी इनकार था, आज भी इनकार है। वो कहते नहीं है चिट्टा जवाब दे देना, वो दे दिया कि हम भारत में जाके टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और इस उम्मीद पर अभी भी वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी अपने फैसले को रिव्यू करे और हमारा जो वेन्यू है वो मुंतकिल कर दे श्रीलंका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड थे औरंगजेब भाई, उन्होंने तो कहा जी हमने नहीं जाना, साफ इनकार को कर दिया। लेकिन उसके बावजूद नीचे उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि आईसीसी शायद अपने फैसले को रिव्यू करे और हमारा वेन्यू चेंज कर दे। आपको लगता है आईसीसी अपने फैसले को रिव्यू करेगा? देखिए, जाहिर तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि आईसीसी अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज तो की जा रही थी सबकी तरफ से कि शायद कोई ऐसा बीच में से कोई रास्ता निकल आए और शायद थोड़ा बांग्लादेश लचक खाने में लचक खाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और आईसीसी के पास भी कोई रास्ता बचा नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया, जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि उनका पहले दिन से जो मौक़िफ़ था उसी पे कायम है। तो मुझे लगता है आईसीसी के लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, बीसीसीआई के लिए, क्योंकि बांग्लादेश फुल बोर्ड मेंबर है और उसको इतना इजीली ऐसे बाहर करना, और ये बड़ी छोटी सी शरायत है क्योंकि इससे पहले बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि कोई टीम सिक्योरिटी वजह से ना गई हो और आईसीसी ने उसकी रिक्वेस्ट ना मानी हो। ऐसा हुआ नहीं है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जो है उन्होंने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। फिर इसी तरह 2002-3 में न्यूजीलैंड जो है उसने जिम्बाब्वे में जाकर खेलने से इनकार कर दिया था। अभी एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था, वो हाइब्रिड मॉडल हुआ। फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंडिया ने रुकावट डाली और फिर वो भी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। तो ये बांग्लादेश की बड़ी बेसिक सी फरमाइश है कि वो ये कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे किया जाए। ऑलरेडी चूंकि होस्ट है श्रीलंका, तो हमारे मैचेस वहां पे शिफ्ट किए जाएंगे और बड़ी जायज सी मुनासिब सी ये डिमांड थी, इसलिए कि ये जो आग से खेलने की कोशिश की है ये बीसीसीआई ने खुद की है, क्योंकि उनके एक प्लेयर जो आईपीएल में जा रहे थे उनको उन्होंने इस वजह से निकाला कि शायद इनकी सिक्योरिटी हमसे नहीं हो पाएगी। तो जब एक प्लेयर को आप इस वजह से निकाल रहे हो तो आप कैसे ये तस्वर कर सकते हो कि एक 20 रुकनी स्क्वाड वहां पे आएगा। और फिर इससे पहले जो असेसमेंट रिपोर्ट थी आईसीसी के सिक्योरिटी वफ्द की, उन्होंने उसमें लिख के ये दिया था कि बांग्लादेश अगर जाता है तो बांग्लादेश के तमाशाई जो है, जो शायकीन क्रिकेट वहां पे मैच देखने जाएंगे, वो बांग्लादेश की जर्सी पहन के ना जाए। खुद बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का वो प्लेयर जिसे आईपीएल से निकाला गया था वो अगर ट्रेवल ना करे तो ये बेहतर होगा। और उसी वक्त जब जब वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में हो रहे होंगे तो तब जो इलेक्शन होना है बांग्लादेश के अंदर वो भी ना हो। तो ये सारे हाथ पांव बांध के आप उनको फेंक देंगे आप क्रिकेट खेलें, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश ने स्टांस लिया है, जो उन्होंने डिसीजन लिया, जिसपे वो खड़े रहे और डट गए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे जाहिर बात है प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नुकसान हो जा रहा है और आईसीसी को भी ये बात बोलिए कि उनको कोई फायदा होगा, उनको भी बहुत नुकसान होगा। बांग्लादेश एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है, उनके मैचेस की जो राइट है, उनके मैचेस की जो स्पॉन्सरशिप है, उनके मैचेस की जो व्यूअरशिप आनी है वो किसी और टीम की तो नहीं आ सकती। तो मुझे लगता है आईसीसी भी इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर कदम उठाएगा और ये डिले हुआ है, जो आज डेडलाइन थी 2 बजे तक, उसके बाद से अभी तक आईसीसी का कोई रद्द अमल नहीं आया। वो इसी वजह से शायद है कि आईसीसी भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि इस जो सारा मामला है इसको टैकल कैसे किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बांग्लादेश की जो व्यूअरशिप है, बांग्लादेश एक फुल बोर्ड मेंबर है आईसीसी का और एक
क्रिकेट नेशन कंट्री है, 20 करोड़ से ज्यादा व्यूवरशिप है वहां पे, और क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है। अब उसके मुकाबले में आप सोचें स्कॉटलैंड आती है तो वो व्यूवरशिप, वो जो एक ब्रांड वैल्यू बांग्लादेश को मिलती है आईसीसी के इवेंट्स में, वो स्कॉटलैंड को कभी नहीं मिल सकती। और दूसरा आपने बात की, अगर जाहिर बात है एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, उसमें आईसीसी ने कल जो आपने देखा कि लिखा कि जी हमने जो अपने भी सिक्योरिटी असेसमेंट करवाई है और उसके साथ साथ एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एजेंसी से भी हमने असेसमेंट करवाई है, और उनके मुताबिक भारत में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को, किसी स्पोर्ट जर्नलिस्ट को, किसी फैन को, किसी स्टेक होल्डर को कोई खतरा नहीं है। तो अगर ये बात मान ली जाए तो फिर वो चीज तो बता दें जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से आपने निकाला, फिर वो वजह भी बता दें। वो वजह तो आपने सिर्फ यही बताई ना, और उसको सिलेक्ट करके बाद उसको निकालना एक तजलील की गई है, एक क्रिकेट बोर्ड की आपने तजलील की है। और क्रिकेट बोर्ड अगर वो आपकी ही बात को आगे लेके जा रहा है कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को संभाल नहीं सकते तो फिर हम पूरा टीम का दस्ता कैसे भेज दें वहां पे। तो मेरे ख्याल में जायज डिमांड है, और आईसीसी अगर इस बेसिस पे बांग्लादेश को बाहर करता है तो आगे जाके चीजें हल होने वाली नहीं है। ये एक ट्रेंड जो है वो सेट हो जाएगा। फिर आगे पाकिस्तान में इवेंट्स होने, इंडिया में इवेंट्स होने, क्या पाकिस्तान और इंडिया फिर एक दूसरे के ममालिक में खेल पाएंगे? कल आपने देखा आईसीसी की एक उस स्टेटमेंट में एक और चीज थी, उन्होंने कहा जी कि ये गलत रवायत सेट हो जाएगी, गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा, इस तरह तो कोई भी बोर्ड उठ के। लेकिन जबकि आप ये क्लियर देखें कि उनकी एक जायज डिमांड है, ना तो वो हाइब्रिड मॉडल मांग रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान आने से मना किया भारत ने, भारत के लिए वो हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, उनके मैचेस दुबई में मुंतकिल किए गए। अब तो हम हाइब्रिड मॉडल भी नहीं मांग रहे, सिर्फ को होस्ट जहां पे है वहीं पे हम अपने मैच मांग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि हम मैच खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और जैसे ये आपने बताया कि सारी चीजें उन्होंने मेंशन की है और बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दिया है कि हमको क्रिकेट से भाग नहीं रहे, क्रिकेट खेलने से इनकार नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे वेन्यूज चेंज किए जाए, और इस ग्रुप में से अगर एक ग्रुप आइलैंड को अब निकाल के दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं, मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये बीसीसीआई, आईसीसी ने और जय शाह ने अपने ईगो का मसला बना दिया, क्योंकि कल जिस तरह उनके जर्नलिस्ट जो है वो जश्न बना रहे थे, इंडियन मीडिया जैसा जश्न बना रहा था। आज उनको ये रियलाइज हो गया जब बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं जाएंगे ना। देखें, जब आपकी घर में इज्जत नहीं होगी तो बाहर में कौन इज्जत करेगा? पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश कह रहा है हम नहीं खेलेंगे, श्रीलंका इसलिए हमेशा के वो को होस्ट है, कल को श्रीलंका भी कहेगा। जब घर में आपकी एशियन कंडीशन पे एशियन कंट्रीज जो है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर से आपकी इज्जत कौन करेगा? और ये जो दादागिरी पैसे के जोर पे, पैसा सारी जिंदगी रहता नहीं है। और वैसे भी जब से जुए वाली कंपनियां बैन होना शुरू हो गई हैं, बंद होना शुरू हो गई हैं, तो वो जो स्पॉन्सरशिप की मद में बहुत ज्यादा पैसा जो रेवेन्यू इंडिया से आता था, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाएगा। और कल कोई ऐसा बोर्ड एक ऊपर आ जाता है जहां आईसीसी को रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिलता है, जहां की स्पॉन्सरशिप सबसे ज्यादा हो, तो फिर क्या इंडिया की डिमांड्स मानी जाएंगी? तो ये आईसीसी को एक ट्रेंड सेट करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए, बीसीसीआई के आगे खड़ा हो जाना चाहिए, और बांग्लादेश की जो जायज डिमांड है उनको पूरा करना चाहिए। इसमें अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है, अगर कोई 2 मैचेस इधर हो जाए, 2 उधर हो जाए, या किसी भी हवाले से कोई डिसीजन अगर होता है, बीच का रास्ता निकलता है, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी चीज होगी, बांग्लादेश की बड़ी अच्छी चीज होगी। देखें, जब आप खेलते हैं ना तो क्रिकेट ऐसा है जो इसमें तो लोग कहते हैं कि ये क्रिकेट जो है वो कोई सरहद नहीं देखता, कोई बाउंड्रीज नहीं देखता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बांग्लादेश में जो कोहली को पसंद करते हैं, बहुत सारे बांग्लादेश में ऐसे होंगे जो साकिब अल हसन को पसंद करते हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाबर आजम को पसंद करते हैं। तो लोग जो है वो क्रिकेट को देखना चाह रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट के फैन मौजूद हो कि वो किसी कंट्री से भी ताल्लुक रखता हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो मुझे ख्याल है ये क्रिकेट लवर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, और इस पे बड़ा सोच समझ के आईसीसी को डिसीजन लेना चाहिए। और बीसीसीआई भी अगर इसको ईगो का मसला बना के इसको अपनी बेइज्जती समझता है, तो मैं ये समझता हूं कि उनकी बेइज्जती इस तरह से ज्यादा होगी कि एक क्रिकेटिंग नेशन ये कहे कि हम आपके मुल्क में जाकर नहीं खेलते। इंडिया पाकिस्तान को अब जस्टिफाई इसलिए करते हैं कि हमारी एक तारीख रही है, एक हिस्ट्री है हमारी, तो उसको तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश वहां पे जाकर नहीं खेलता, कल को एक आधा कोई और मुल्क कहता है कि मैं वहां पे जाकर नहीं खेलता, खुद 3-4 ममालिक के ऐसे प्लेयर हैं जिनको वीजा अभी तक नहीं मिला या कुछ का वीजा डिले है, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो बेइज्जती हुई है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हुई है, तो उनको भी सोच समझ के ये कदम उठाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ना सिर्फ बीसीसीआई बल्कि ये आईसीसी की भी नाकामी है। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आप क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेके जा रहे हैं। क्या इस मुंह से लेके जा रहे हैं? आप एक मुल्क की एक जो जायज डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसमें सबसे बड़ी नाकामी आईसीसी की है।
है, और फिर भी उन्होंने उम्मीद लगाई कि हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि शायद जो है वो रिव्यू करे आईसीसी, और हम खेलने को तैयार हैं, लेकिन हम श्रीलंका में ही खेलेंगे। ये जो आईसीसी ने रवायत सेट की है, एक खुलेआम एक हठधर्मी जो है वो आईसीसी दिखा रहा है। पिछले भी कुछ मामलात में हमने देखा जो सियासत को बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड लेके आया खेल में, हमने एशिया कप में भी देखा। अब भी आप देख लें, अब भी ईगो का मसला है, सियासी मसला है दोनों का। जो बांग्लादेश और इंडिया का मसला क्या है, सियासी तनाव है ना। उस सियासी तनाव को खेल में अब भी लेके कौन आया, भारत लेके आया, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से जोर देके मुस्तफिजुर रहमान को निकाला और वो जो जज्बात है वो भड़क गए दोनों तरफ से। तो ये आईसीसी की हठधर्मी कब तक चलती रहेगी ऐसे? देखिए सही कह रहे हैं आप, ज्यादा देर तक चल नहीं सकती, क्योंकि अगर ये ट्रेंड आप सेट करते हैं, आईसीसी दोनों तरफ फंस चुका है। अगर आईसीसी ये बात मान लेता है बांग्लादेश की, तो फिर भी डेफिनेटली, क्योंकि आईसीसी का कल तो एक मौका वाज़ेह तौर पे आ गया और बीसीसीआई उसके पीछे खड़ा है, वो भी इनके लिए मुश्किलात है। अगर बांग्लादेश नहीं खेलता, बांग्लादेश बाहर हो जाता है और कोई किसी दूसरी टीम को लाया जाता है या इनके पॉइंट्स किसी दूसरी टीम को दिए जाते हैं, तो फिर भी एक ट्रेंड सेट हो जाएगा और आगे जाके ये मुश्किलात मैं आज आपको बता रहा हूं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, एशिया कप के अंदर हम बोल रहे थे कि आगे जाके इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी, और अभी जो आईसीसी इवेंट आ रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप आ रहा है, इसके सेमीफाइनल में अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, तो इंडिया भी अगर पहुंचता है, तो उनको अपना सारा बोर का बिस्तरा उठा के सिर्फ पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो 1.5 लाख आदमी भेज के मैच देखता है, उससे जब महरूम होगा तो तब इनकी चीखें आसमानों तक जाएंगी कि ये हमने किया क्या। तो इसी तरह ये आज मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि ये डिसीजन अगर हो गया, तो ये डिसीजन भी आगे जाके इंडिया के गले पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया फिर जाके कहता है कि मैं किसी मुल्क में जाके नहीं खेलता, पाकिस्तान के मुल्क में जाके नहीं खेलता, पाकिस्तान में नहीं खेलता, तो फिर इनकी डिमांड्स अगर मानी जाएंगी, तो फिर कैसे मानी जाएंगी? वो कौन सा मुंह होगा जिससे सारे प्रेस रिलीज जारी किए जाएंगे कि जी इस वजह की वजह से? क्योंकि एक मुल्क को आप अगर डिनाई कर रहे हैं और दूसरे मुल्क को पैसे की बुनियाद पर अगर कर रहे हैं, तो फिर ये बॉडी तो नहीं रहेगी, ये वजूद आईसीसी का खत्म हो जाएगा। फिर बीसीसीआई या आईसीसी कर ले इसको, या उसके साथ कोई और नाम जोड़ दे, तो ये मुझे लगता है कि ये आगे जाके चीजें ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। बिल्कुल जी, मुश्किल पीछे भी थी, अब आगे भी मुश्किलात है। आईसीसी को आपने बीसीसीआई के साथ जोड़ा, मुझे लगता है कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। सिर्फ अगर टक्कर दी, तो आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, उनको पता था कि ये पहले भी कर चुके हैं, आइंदा भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने लिख पढ़त की, उन्होंने बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट किया कि भाई अब बराबरी की बुनियाद पे जो कुछ होगा होगा। तो एक चीज तो मानने वाली है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मूसा रजा नकवी ने अपनी बात मनवाई, और आज भी आप देखें कि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, भारत पाकिस्तान से खेलने श्रीलंका में आएगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से ये खबर चलाई जा रही है कि हमने ये तो देखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर वाहद कोई बंदा खड़ा था, तो वो पाकिस्तान था और सैयद मूसा रजा नकवी था। तो आपको लगता है अगर आईसीसी कोई इस तरह का स्टैंड लेती है, जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है T20 वर्ल्ड कप से, आपको लगता है कि पाकिस्तान ये स्टांस ले सकता है पुल आउट करने वाला? देखिए मुझे नहीं लगता। देखिए ये आईसीसी इवेंट है और पाकिस्तान को जो जायज राइट पाकिस्तान के थे, जो जायज तरीके से खड़ा होता वो पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान ने वोट भी बांग्लादेश के हक में दे दिया, और 2 ही मुबालिग के 14 में से जिन्होंने बांग्लादेश को वोट दिया, एक बांग्लादेश खुद है और एक पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान ने एक आईसीसी को लेटर भी लिख दिया है कि इस तरह के इक़दाम से ग्रेज किया जाए। अब ये 2 चीजें तो हो गई। अब तीसरी चीज, ये किसी आपके खानदान में शादी होती है ना, आप कहते हैं मेरे मामे को नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं आऊंगा, ऐसा तो है नहीं। ये आईसीसी का इवेंट है और कानूनी तौर पर मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर कोई जवाब बनता नहीं कि पाकिस्तान ये कहे कि अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। मेरे ख्याल में ये एक थ्रेड जरूर थी, एक प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ पाकिस्तान मीडिया की तरफ से, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो क्रिकेट बोर्ड की है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, ये तो सारा कुछ मीडिया के जरिए किया गया। तो मुझे लगता है कि एक थ्रेट थी और पाकिस्तान को ऐसा इकदाम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट लवर कंट्री है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ी हैसियत है। ये आईसीसी को भी पता है, ये बीसीसीआई को पता है। अब तो आपके इंडियन फैन जो कलीग है वो सारे इस चीज को मानते हैं, मोहसिन नकवी को भी मानते हैं यार कि एक बंदा आया जिसने आकर हिंदुस्तान को टक्कर दी है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ऐसा डिसीजन करने जा रहा है, या पाकिस्तान को कोई ऐसा डिसीजन करना चाहिए, मेरी जाती राय है ये। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं कि बांग्लादेश के लिए भी कोई मिडल वे निकाला जाए और ये मामला जो है इस हद तक ना जाए कि बांग्लादेश जैसी टीम को, बांग्लादेश जैसी क्रिकेट लेवल कंट्री को इस प्यारे खेल से दूर किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया औरंगजेब। आपने
सही कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत कम चांसेस है कि पुल आउट कर सकता है, क्योंकि आईसीसी का एक बड़ा इवेंट है। आपने सैयद मूसा रजा नकवी की बात की, भारतीय मीडिया की बात की, तो आपने देखा होगा विक्रांत गुप्ता जैसे बड़े जर्नलिस्ट जो है वो भी ये मानने को तैयार हो गए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वाहद चेयरमैन मूसा रजा नकवी है, जिसने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी से बात की। तो देखते हैं अब आईसीसी का इसके बाद क्या रद्द अमल आता है, क्या मौकफ आता है, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो कहना था कह लिया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब आईसीसी का फैसला आना बाकी है, आइंदा चंद घंटों में हो सकता है, कल हो सकता है, कोई ना कोई अब एक फैसला करना है आईसीसी, क्योंकि दिन बहुत कम है। तो तमाम तर अपडेट्स इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को लेकर या क्रिकेट के हवाले से आपको तमाम तर अपडेट्स उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला में मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।